किसी के पास जाकर, किसी महापुरुष के पास जाकर तुरंत प्रश्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप प्रश्न करेंगे तो आपकी बुद्धि अभी तार्किक है, अंतःकरण मलिन है, तो आपको विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि आप नास्तिकता की तरफ जा रहे हैं। तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, कि कोई बोलेगा आपको विश्वास ही नहीं होगा। लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि जन्म मृत्यु क्या है, और देखते हैं कि सब सत्य है, कोई यहाँ न रहा है धरती पर न रहेगा, मृत्यु भी सत्य है, जन्म भी, सब कुछ सत्य है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या है, हमारी बुद्धि तर्क वितर्क में ऐसा फंसा के रखती है कि फिर हम लोग अपने आप को समझ ही नहीं पाते हैं। तो फिर तो किसी महापुरुष के पास जाए तो क्या करें, तो भगवान बोले हैं कि तद्विद्धि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, पहले जाके हम उनकी सेवा करें, उनके जब वो अनुकूल हमारे हो जाएं तब उनको शस्त्रांग जैसे होते हैं दंडवत उनको प्रणाम करने के बाद तब जाके अपने प्रश्न को पूछेंगे। इतना करने से हमारे अंदर श्रद्धा जगेगी और फिर वो जो बात बोलेंगे वो हमारे हृदय में उतर पाएगी। और उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शी, जो तत्वदर्शी महापुरुष उनके पास जाकर ही प्रश्न पूछना चाहिए, फिर वो हमारी शंका का समाधान करते हैं। और ये पूरा वृत्तांत भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि कैसे ज्ञान के द्वारा कैसे हम ज्ञान को समझें, वो ज्ञान क्या है, वो परम सच्चिदानंद ज्ञान क्या है। तो ये जब तक हम तत्वदर्शी महापुरुष के पास नहीं जाएंगे तब तक हम अपने जो होता है अज्ञान का निवारण नहीं कर सकते, क्योंकि अज्ञान के कारण ही ये पूरा संसार चक्र जो है वो उसी में फंसा हुआ है। सब वो परमात्मा की जो माया है उसमें हम लोग मोहित हो रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो कहीं कुछ नहीं हो रहा, जिसे सपने में सब कुछ सच लगता है तो जब नींद खुलती तो कहीं कुछ नहीं होता। इसलिए जब हम लोग का ये शरीर जब छूटेगा ना यहाँ पे, जब हम लोग कहीं और जगेंगे तो यहाँ का कुछ वैल्यू, कुछ समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ क्या था, सब सपने की तरह दिखेगा। यही सच्चाई है और इसी सच्चाई को हम लोग मानने को तैयार नहीं। यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि जो कुछ हो रहा सब कुछ सत्य ही है, यही भ्रम है। जैसे कि एक रस्सी होती है ना, तो रस्सी को जब हम लोग अंधकार में देखते हैं तो वहाँ सांप दिखाई देता है, लेकिन जब ज्ञान के द्वारा जब ज्ञान की जब टॉर्च से जला करके जब हम लोग देखते हैं तो समझ में आता है कि रस्सी है। बस इसी तरह ये संसार का चक्र चल रहा है महाराज, और कुछ नहीं। जीव और माया सब इसी में लिपट रहे हैं, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। कुछ रहता तब तो समझ में आता, अगर कुछ रहता तो जब सोने के बाद फिर ये क्यों विस्मृति नहीं होती अगर सत्य रहता तो, और जगने के बाद फिर जो सपने देखते हैं उसकी भी विस्मृति, सब झूठा है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये शंकराचार्य जी सिद्धांत दिए हैं, एक महापुरुष का सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत गलत भी नहीं हो सकता। तो इसका ये अनुभव गम्य है, जब अनुभव करेंगे तो धीरे धीरे साधना परायण होने के बाद खुद ही अनुभूति होने लगती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, और मोरल करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए एक बार जरूर लाइक करें। हरे कृष्णा।